स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। सो आज इस चैप्टर में बच्चों हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके सबसे पहले लुकिंग बैक, अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, वो एक होल का, एक कंप्लीट कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पार्ट होता है। ठीक है, लुक एट द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पर जो आपको सर्किल गिवन है इनके शेडेड पोर्शन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर जो होता है वो नीचे है और शेडेड पार्ट आपका जितना भी है वो आपका ऊपर वाले पार्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक इतना? सो हियर 1/3, 1/4, 3/8, 7/8 आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यही सब ये हमारे फ्रैक्शन कहलाते हैं। अ फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म। अब हमें बताया जाएगा कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट है वो डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वी कैन बिल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नंबर ईच अदर। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा और नॉन अदर देन 0 और 1। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द टू इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। यहाँ पे एक फ्रैक्शन गिवन है, इसका आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो आपने क्या किया है, न्यूमरेटर में सेम नंबर से, सेम नंबर ऑफ डिजिट से आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, सो 2/6 जो होगा बच्चों वो आपका 1/3 के इक्वलेंट होगा। अगर आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये आपका आंसर रहेगा। ये फ्रैक्शन भी हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है इतना? सो बच्चों, ये था हमारा लुकिंग बैक। नाउ अब देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, हमने कितने टाइप के फ्रैक्शंस प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों हमारा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सो फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन ऐसा जो इसमें डेनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट डेनोमिनेटर होता है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/5, 2/5, 4/5। आप देखिए इन सभी में हमारा डेनोमिनेटर सेम है। क्लियर है इतना? इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शन द डेनोमिनेटर इज सेम, सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे ही फ्रैक्शन आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, सेकंड टॉपिक। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर जस्ट लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर अलग हो, डिफरेंट हो, वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। In each of these fraction the denominator are different from one another। एक दूसरे से अलग हैं और ऐसे ही फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो होता है, अपर पार्ट जो होता है वो 1 होता है, तो वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। ओके, इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन आर न्यूमरेटर इज 1। इन सभी फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर 1 है और इन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? विच फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम होता है, छोटा होता है, वो हम सभी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/8, 5/16, 9/10। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इन सभी में आपके डेनोमिनेटर से छोटा है। इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। ओके, सो सच अ फ्रैक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यही हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जिनका न्यूमरेटर उनके डेनोमिनेटर से बड़ा होता है वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। लाइक 7/3, 12/12 और 5/9। ठीक है, या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो। जैसे कि हमारे सेकंड में है, या तो इक्वल हो, इक्वल भी होगा तो भी वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा। इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेनोमिनेटर, सच अ फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर बच्चों हमने पढ़े टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सो हमने रिकॉल किया है जितना भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। सो अब हम करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं
और क्या क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जो कि एक होल में भी दिखा सकते हैं, हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में भी, उसमें होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, तो वो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इन ईच फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, कोल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मिस प्रिंटिंग हो गई है बच्चों, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आएगा। ओके, क्लियर है इतना। नाउ अब हम स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो इक्वल होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर आप शेडेड पार्ट देखिए, अलग अलग फ्रैक्शन आपको गिवन है, बट जब आप इन फ्रैक्शंस को देखेंगे, ठीक है, अगर ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, दे आर कॉल्ड इक्वल फ्रैक्शन। क्योंकि हमने क्या देखा है कि इसमें अगर हम इनको रिड्यूस करेंगे सो 1/4 इन दोनों का ही आएगा। जैसे आप देखिए 2/8 दिया हुआ है, तो ये अभी हम अगर 2 को 2 से डिवाइड किया, 8 को भी हमने यानी कि डेनोमिनेटर को सेम नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड किया, सो ये होगा बच्चों हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो आपका फ्रैक्शन बनेगा बच्चों 1/4। इट मीन्स ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सो इस तरीके से हमें पता चला कि ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों प्रीवियस क्लास में कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर विद द सेम नंबर, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जैसे हमने अभी करके दिखाया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, जिसमें फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड। अब आप बताइए जो फ्रैक्शन में सेम डेनोमिनेटर होता है वो कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। ओके, अ फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड, जिस ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है वो आपको बताना है। इफ इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा। अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, तो उन सभी में इनका आंसर है। नाउ इन 5/6 5 इज द डैश एंड 6 इज द डैश, आपको बताना है 5 क्या है और 6 क्या है, न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर, वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीखा था, तो आप इससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से। ओके, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन टू द इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि आप इसको रिड्यूस करिए, डिवाइड करिए इसकी लोएस्ट टर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम नंबर ऑफ डिजिट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा। ओके, सो आप रिड्यूस कर सकते हैं। राइट P फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, I फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, M फॉर मिक्स फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे अलग अलग इनको कैटेगराइज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में करना है। एक होल नंबर आएगा और एक आपका फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चों ऐड एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। आपको इन्हें ऐड करना है। आप देखिए इनका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, आप इनको इजीली ऐड करेंगे। सो इनका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर को आप ऐड कर देंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा बच्चों 11/17, ठीक है। और इसकी लोएस्ट टर्म, अगर ये डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं है तो यही इसकी क्या होगी, लोएस्ट टर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको सब्ट्रैक्शन करना और यहाँ पर आपको अपना फ्रैक्शन राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। आपको फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आते हैं, शेडेड पार्ट ऊपर आता है, और ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। क्लियर है। देखा आपने कितना सिंपल है ये टॉपिक हमारा। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन हम इसे पढ़ेंगे। Let's now learn to form equivalent fraction by dividing the numerator and denominator। अब हम डिवीजन से और अच्छे से सीखेंगे किस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 16/20, ठीक है। सो इस फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, इसका आपको निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, 16 में 4 की इज इक्वल टू 4 × 4, 4 4 ज़ा 16 होते हैं, एंड 20 4 5 ज़ा 20 होते हैं। तो हम 4 से ही दोनों की क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। आंसर हमारा आएगा बच्चों 4/5। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगा वो 4/5 होगा, ठीक है। इसी
सॉरी इसी तरीके से आपको आगे भी निकालना है। ओके सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है बच्चों, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक और आपको एग्जांपल गिवन है। ठीक है, सो आपको इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको करना है चेक वेदर दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट, दो फ्रैक्शन गिवन है, आपको बताना है कि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, इक्वलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की सेकेंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर की सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर सेम आता है तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आता है तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके सो यहाँ पर आपको बताया गया बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, दोनों ही प्रोडक्ट आपके क्या है, इक्वल है। सो दिस फ्रैक्शन दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है अगर आपने डेनोमिनेटर में सेम नंबर्स एक नंबर से डिवाइड किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है, तभी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, अगेन आपको इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, यानी कि आपको पेयर ऑफ फ्रैक्शन गिवन है, आपको इन्हें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हमने अभी सीखा था एग्जांपल में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलेगा इनका प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो ये फ्रैक्शन आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में कैसे हम रिड्यूस करके उसको कर सकते हैं सॉल्व। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी to the lowest term if its numerator and denominator are prime numbers। ठीक है, अगर वो उसके प्राइम नंबर्स है एंड द HCF ऑफ द नंबर इज 1, HCF उनका 1 है। टू रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, तो हम उस फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस कर सकते हैं। द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय देयर HCF। जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होते हैं बच्चों, वो उसके HCF से क्या किए जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन होता है, जो दोनों को ही डिवाइड करता है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस करना है आपको, डिवाइड करना है 24/36 उसकी लोएस्ट टर्म तक। सो आप इसका HCF निकालिए, पहले आपने इनके फैक्टर्स निकाले, हाईएस्ट ढूंढा। ठीक है 3, सो अब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके सो आपका आएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं 12, इन्होंने क्या किया, कॉमन लोएस्ट कॉमन लिया है एंड देन इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 12 आया, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2/3 इसकी लोएस्ट टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिड्यूसिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको दिए हुए है, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर छोटा है, तो आप उसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको पहले निकालने हैं बच्चों इनके फैक्टर्स। ओके, देन आपने निकाला इनका HCF विच इज 6। ओके, 6 की आपने इनसे डिवीजन करी है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, एंड यहाँ पर ये आपका सेम पैटर्न है। ठीक है, उसी तरीके से निकालेंगे। 4 and 3 आर को प्राइम नंबर्स बट 4/3 इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। को प्राइम नंबर है बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आया है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगेन रहेगा, रिड्यूस the following fraction to the lowest term by dividing with their HCF, यानी कि इनके HCF से आपको इन्हें डिवाइड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं 24 and 36 के। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग दैम विद द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से आपको इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर स्मॉल है, डेनोमिनेटर आपका ग्रेटर है, इजीली कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, लोएस्ट टर्म में निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे कंपैरिजन। ओके, सो लाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं, while comparing like fraction we compare the numerator only। ठीक है, तो बच्चों लाइक फ्रैक्शन में हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होता है वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4/8 6/8 में से 6/8 वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा है, 9/13 2/13 में से 9/13 आपका बड़ा है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, so in unlike fraction with the same numerator the fraction with the greater
डेनोमिनेटर इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जब ऐसा होता है बच्चों कि आपका डेनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो यहाँ पे बताया गया विद द ग्रेटर डेनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन, जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा वो इस फ्रैक्शन आपका स्मॉलर होगा, छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है बट डेनोमिनेटर अलग है, ओके। एंड जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो आपका फ्रैक्शन छोटा होता है, जिसका डेनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर, अब आपका क्या होगा, न्यूमरेटर, अब आपके न्यूमरेटर अलग होंगे, तो उस कंडीशन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चेंज द अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले आप उन्हें अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एवरी टाइम वी कैन नॉट कंक्लूड बाय सीइंग अ पिक्चर ओनली, हम पिक्चर्स देख के नहीं उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमें उन्हें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में राइट करना होगा, ठीक है। मनन एट 3/4 ऑफ द चॉकलेट, अनन्या एट 5/8 ऑफ द चॉकलेट्स, ठीक है। चॉकलेट उन्होंने ईट किए, हु एट मोर, किसने ज्यादा खाए हैं। लेट्स चेंज दीज 2 फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर आपका 8 है। सो फाइंड एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, तो हम डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, ओके। 4 and 8 इट इज 8, जो कि हमने निकाल लिया है, यहाँ पर 8 आया है। नाउ मेक इक्वलेंट फ्रैक्शन विद द डेनोमिनेटर 8, अब 8 से हमें इन्हें इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। सो हमने बनाया है, नाउ वी कैन कंपेयर इजीली, अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारा बिग होगा, ओके, ज्यादा होगा। सो ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को किस तरीके से हम ऑर्डर में राइट कर सकते हैं, लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो व्हेन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम, जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है फ्रैक्शन में, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डेनोमिनेटर इज स्मॉलर, ठीक है। व्हेन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम, जब आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होता है तो आपका जो डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो ये आपका छोटा फ्रैक्शन होता है। क्लियर है इतना? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। 3/19, 3/5, 3/16, 3/10, 3/7, यहाँ पर आपने देखा बच्चों आपका न्यूमरेटर सेम है, डेनोमिनेटर डिफरेंट है। सो जो आपका डेनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इट मीन्स सबसे पहले ग्रेटर नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, ठीक है। सो ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन में जब आपके अलग अलग डेनोमिनेटर होते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिफरेंट, जब न्यूमरेटर अलग अलग होता है, देन चेंज दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं एंड देन अरेंज दैम अकॉर्डिंगली, फिर उनको उसी तरीके से अरेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं डेनोमिनेटर, सो आपने इनको लाइक में चेंज किया है, ठीक है। नाउ अब ये हमारे हो गए हैं लाइक फ्रैक्शन 40, 32/40, 30/40, 25/40, 20/40। सो अब आप इनके इस न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कर सकते हैं, ओके। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयरिंग का ही है अगेन, ठीक है। आपको साइन पुट करने, कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है, देन अनलाइक फ्रैक्शन भी गिवन है यहाँ पर आपको, ओके। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब आपको इनको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, आपको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगेन आपको फाइंड आउट करना है विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन और लेस देन फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में सीखा था, यहाँ पर भी सीखेंगे। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं। टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन फर्स्ट चेंज दैम टू लाइक फ्रैक्शन। सो एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें, लाइक दिस, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है बच्चों, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर, तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए डेनोमिनेटर का, विच इज 9 एंड 5 इज 45, ओके। अब स्टेप 2 में चेंज द इनटू इक्वलेंट फ्रैक्शन, अब आप इसे इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको इन्हें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 5 and 4 से, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपका आता है बच्चों डेनोमिनेटर 45, ओके। स्टेप 3 में नाउ ऐड द न्यू फ्रैक्शन, अब आपका जो न्यू फ्रैक्शन है आप उसे ऐड करेंगे, सो आपका आएगा 37/45, ओके। नाउ रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म, अब आप इस फ्रैक्शन को जो आपका न्यू फ्रैक्शन आया आफ्टर एडिशन तो आप इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे।
द कॉमन मिस्टेक वाइल एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन, जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है बच्चों कि 2/9 3/9 आपने इनको ऐड कर दिया, आपने डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से ऐड कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दिया, विच इज रॉन्ग। ओके, ये गलत होता है। टू गेट करेक्ट आंसर फॉलो द अबव स्टेप, जो हमने ऊपर स्टेप सीखे थे, पहले हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, देन हमने इसको ऐड किया है और उसके बाद रिड्यूस किया है। तो यही हमारा प्रॉपर मेथड होता है अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करेंगे? दो फ्रैक्शन गिवन है मिक्स, जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही हैं। फर्स्ट स्टेप में चेंज दैम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि होल नंबर्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने के बाद उसके बाद स्टेप 2 में कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब हम इन्हें इम्प्रॉपर में आ गया, अब हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेम मेथड है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन आएगा और देन हम इसको ऐड कर देंगे जो न्यू फ्रैक्शन आएगा उसको। ठीक है, फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में। ओके, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सो इतना इजी होता है। देखिए फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अभी हमने सिर्फ एडिशन सीखा है। सो इसके ऊपर ही बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों। सिंपली आपको ऐड करना है, लाइक फ्रैक्शन को इजीली कर लेंगे, अनलाइक के लिए आपको इन्हें पहले लाइक में कन्वर्ट करना होगा एलसीएम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 फ्रैक्शन गिवन है, डेनोमिनेटर अगेन अलग है। सो हम क्या करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर, एलसीएम निकालेंगे, 18 आ गया। चेंज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बराबर होने चाहिए वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर हमने निकाला है, हमने इनको इक्विवेलेंट कर दिया है। डेनोमिनेटर सेम आने के बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकेंड न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन हम इसका रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें होल नंबर भी होगा एंड फ्रैक्शन भी होगा। सो चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो हम इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, जिसके लिए हम एलसीएम लेंगे विच इज 15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक न्यू फ्रैक्शन मिलेगा जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेनोमिनेटर हमारा सेम है, 48 माइनस 35 करेंगे, 13/15 होगा। रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर है? सो इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है, सेम सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, इजीली कर लेंगे। ओके, मिक्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स प्रॉब्लम आएंगी बच्चों आपके पास। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही तरीके से। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा आपको। 3 फ्रैक्शन दिए होंगे अलग अलग, आप इन्हें पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है बच्चों, इन एडिशन The order of fraction can be changed but in subtraction is not possible। ठीक है, एडिशन में आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ओके, बट सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ फ्रैक्शन, अगर हम 0 को किसी भी फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, द आंसर इज अ फ्रैक्शन इटसेल्फ, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ वी ऐड 0 टू अ फ्रैक्शन, अगर हम 0 किसी भी फ्रैक्शन में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा वही रहने वाला है। ठीक है, सिंपल रहने वाला है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। नाउ एक नोट यहाँ पर आता है बच्चों, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की होल नंबर में, वी सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, तो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ द फ्रैक्शन विद द होल नंबर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों में करेंगे एंड बिकम द डेनोमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन की होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन होल नंबर, डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ओके, सो इस तरीके से आप इस चीज को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपको यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नाउ वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। फर्स्ट वन इज अ शॉपकीपर हैज 20 लीटर मिल्क। एक शॉपकीपर के पास 20 लीटर मिल्क है बच्चों। ही सोल्ड 5
एंड 7/8 पार्ट लीटर्स, ठीक है, इतना उसने लीटर्स सेल कर दिया है। एंड दिस लीटर गॉट स्पॉइल, वो खराब हो गया, 3/1/2, ठीक है, 3:1/2 स्पॉइल हो गया है। एंड 2:3/4 लीटर स्पॉइल्ड ओवर, ठीक है। हाउ मच मिल्क डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितना मिल्क है, अब आप बताइए। सो सबसे पहले टोटल मिल्क, सो तीनों फ्रैक्शंस को हम एडिशन करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम इन तीनों का, ठीक है, 4, 2 एंड 8 का, जो इसके डेनोमिनेटर हैं। एलसीएम लेने के बाद हमने लाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर मिल गया सेम। सो अब हम क्या करेंगे, 47, ठीक है, 47 जो यहाँ पर आया है हमारा, हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 by 1 एंड प्लस करेंगे, ओके। यहाँ पर आप देखिए हमने किस तरीके से किया है। जो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है, ओके, 3 हमारे ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, 8 आया, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा ये है, तो 47 की मल्टीप्लाई हमने 1 से की है, प्लस करा है 7, फिर मल्टीप्लाई की है 4 से, ठीक है, देन प्लस किया है हमने 11, देन हमने मल्टीप्लाई की है 2 से, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2, 4 एंड 1। अगेन हमने इसको एडिशन किया है, अब डेनोमिनेटर हमारा सेम रहने वाला है। 97/8 हमारा फ्रैक्शन आया है, ठीक है। रेस्ट ऑफ मिल्क कितना बचा है, 20 लीटर में से इतना, ठीक है, 97/8, क्लियर है। नाउ अब हमने क्या किया है, 20 के अपॉन 1 हमने एज्यूम किया है, मान लिया है। अब हमने इसको भी क्या कर दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, सो 20 × 8 - 97, ठीक है। सो अब आपने मल्टीप्लिकेशन की 160 - 97, अब डेनोमिनेटर में 8 रहेगा, तो आपका आंसर होगा 63/8 लीटर्स, जो उसके पास लेफ्ट रह जाएगा मिल्क, ओके। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका 7:7/8 आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चों आपकी इसी के ऊपर है, वर्ड प्रॉब्लम है। रीना बॉट अ नोटबुक, एक नोटबुक उसने परचेज करी है इतने रुपीस की, 2 रुपीज एंड 7/5 पैसे, समथिंग आप बोल सकते हो। एंड पेन परचेज किया है इतने का, हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसको टोटल कितनी मनी पे करनी है। तो आप किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिशन के लिए सबसे पहले हैं बच्चों हम इनके डेनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उस जिसके लिए हमें डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एंड देन जब आपका लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और सिंपली आप इसका आंसर निकालेंगे, रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में, और वही आपका टोटल मनी होगा, टोटल अमाउंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, एक फ्रैक्शन में होल नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है, यूजिंग रिपीटेड एडिशन, यहाँ पर सेम फ्रैक्शन है आपको दिख रहा है, 3 बार ऐड करना है। सो हमने न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर भी सेम है, तो हमने डेनोमिनेटर सेम ले लिया और तीनों को न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, सो विच इज 3/9। दिस कैन ऑल्सो रिटन एज 3:1/2, ठीक है, यानी कि 3 टाइम हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है। नाउ एग्जांपल से समझते हैं, 8/4/6, ठीक है। सो हमने 8 के नीचे 1 एज्यूम किया है और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर आप कर सकते हैं 2 3 × 6, 2 4 × 8, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4/1, सॉरी यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। जब आपको मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है फर्स्ट स्टेप में राइट द होल नंबर एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, ठीक है। रिड्यूस इट्स फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म टू द एट चेंज टू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी है। टू मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन टू द ऑब्टेन बाय न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। एंड सेकंड द डेनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन टू ऑब्टेन द डेनोमिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करेंगे, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे एक नया प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर डेनोमिनेटर, जैसे हमने अभी ऊपर फ्रैक्शन में भी ऊपर सॉल्विंग की थी, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाया गया है 6, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप 1 में
मल्टीप्लिकेशन की है न्यूमरेटर की और डेनोमिनेटर की, ठीक है। 6 टू द 12, 7 9 63, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे लिखना है, ठीक है। रिड्यूस कर देंगे 4/21 आ जाएगा, क्लियर है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो यहाँ पर वो हम सीखेंगे। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन इन मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता, चाहे आप उसके ऑर्डर को चेंज कर दें। आपने 4/7 इंटू 2 लिखा या फिर 2:4/7 लिखे, सो ऑर्डर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं करता, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। सेकेंड वन इज changing the grouping in the multiplication of 3 or more fraction does not change the product, ठीक है। हमारा जो ग्रुपिंग होता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम उसकी वो चेंज कर देते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। 3 फ्रैक्शन की गिवन है, फर्स्ट 2 की आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, उसके प्रोडक्ट से आपने थर्ड फ्रैक्शन को किया है, उससे हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। आपने लास्ट 2 फ्रैक्शन की एक साथ मल्टीप्लिकेशन की है, फर्स्ट के बाद में की है, तो उससे भी हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्लियर है इतना। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड 1 इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, ओके। जो प्रोडक्ट होता है 1 से, वो फ्रैक्शन प्रोडक्ट रहता है फ्रैक्शन का खुद, ठीक है। 4/7 में आप 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका फ्रैक्शन 4/7 ही रहने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 0 इज ऑलवेज 0। आप किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। सो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर दिया हुआ है, 1 से दिया हुआ है, 0 से दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 1 और 1 से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे फ्रैक्शन में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में। अ कार कॉस्ट ऑफ ₹45,000, रमन टुक 5/9 ऑफ इट्स लोन, उसने लोन लिया है इतने का, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन। आपको लोन की अमाउंट फाइंड करनी है। सो कॉस्ट ऑफ द कार इतनी है, लोन अमाउंट कितनी है 5/4, किसका 45,000। सो आप इसे रिड्यूस करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका आ जाएगा अमाउंट 25,000, ठीक है। उसने कितने का लोन लिया है 25,000 का। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी कि ये आपका एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है बच्चों, जिसमें आपका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। नंबर्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और MI हम कह सकते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। व्हेन देयर प्रोडक्ट इज 1, जब उनका प्रोडक्ट 1 होता है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हम इसके नीचे 1 एज्यूम करते हैं ना, सो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। नॉट वी कैन गेट रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, उनके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/9 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम डिवाइड करना सीखेंगे फ्रैक्शन को। सो डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, होल नंबर और एक फ्रैक्शन होगा। सो अ पिज्जा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, हाउ मच डिड ईच बॉय गेट, ठीक है। ये एक पिज्जा है, 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इसके 4 पीसेस होने हैं, ठीक है। और कितने एक बॉय पे कितना पिज्जा आया वो आपको बताना है। ईच चाइल्ड विल गेट 1/4 पिज्जा, ठीक है। सो 1 पिज्जा है, 4 स्टूडेंट है, इट मीन्स 1 की मल्टीप्लिकेशन 1/4 से करनी है, 1/4 टाइम। सो व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय द होल नंबर वी गेट अ फ्रैक्शन, तो हमें एक फ्रैक्शन मिलता है। नोट टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ होल नंबर, जब एक होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं वी सिंपली मल्टीप्लाई द होल नंबर, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर, जो उस होल नंबर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9/3/4, ठीक है। एक फ्रैक्शन है जिसको आपको होल नंबर से डिवाइड करना है, तो पहले आप होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे विच इज 1/9, ठीक है। स्टेप 2 में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजर, डिविजर का रेसिप्रोकल देखेंगे विच इज दिस, तो हम इसका रेसिप्रोकल होगा 4/3। मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजर, ठीक है। डिविजर का रेसिप्रोकल करने के बाद उसको सिंपली हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द इट्स लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ओके।
सो इस तरीके से बच्चों आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, एक होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन से करनी है किस तरीके से, अगेन ऑर्डर चेंज कर दिया है तो सेम आपको करना है, ठीक है। ये आपका 1/5 हो जाएगा। सेम आप इसको डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म तक, ओके। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो ये फ्रैक्शन होल नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वी कैन राइट एज 9/5 एंड 3/7। फर्स्ट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविजर, डिविजर का रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है। तो हमने डिविजर का रेसिप्रोकल किया विच इज 7/3, दिस इज द डिविजर, एंड मल्टीप्लाई द डिविडेंट एंड द रेसिप्रोकल डिविजर। जो डिविडेंट है और रेसिप्रोकल है आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। डिवीजन की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, जब आप फ्रैक्शन को सेम उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, द क्विटेंट इज ऑलवेज 1, क्विटेंट आपका ऑलवेज 1 रहने वाला है। व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय 1, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो क्विटेंट होने वाला है वो फ्रैक्शन इटसेल्फ रहेगा, ओके। व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन, जब 1 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, डिविजर फ्रैक्शन होता है, सो द क्विटेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वही आपका आंसर होगा क्विटेंट में। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन, ठीक है, जब 0 को आप किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर भी क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रेसिप्रोकल बताना है। नेक्स्ट फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस फिल अप करना है। नेक्स्ट डिवाइड द फॉलोइंग, फॉलोइंग को डिवाइड करना है, होल नंबर डिवीजर है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी बच्चों आपकी डिवीजन से रिलेटेड होंगी, ठीक है, डिवीजन होगा, डिवीजन पे बेस्ड होंगी। रजनीश हैज 8/11 मीटर लॉन्ग रॉप, उसके पास एक रस्सी है 8/11 मीटर की। ही डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ठीक है, उसने 4 इक्वल पीसेस में उसको डिवाइड किया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस, हर एक पीस की आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है उसकी, इतनी है। नंबर ऑफ पीसेस कितना है, 4, यानी कि 4 हमारा डिवीजर है। सो लेंथ फाइंड आउट करेंगे हम एक पीस की, सो होल नंबर से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को, इसमें हम रेसिप्रोकल बना देंगे डिवीजर का, सो 1/4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन के बाद 2/11, ये आपके 1 पीस की लेंथ आ गई है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारी एक्सरसाइज होती है बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, इट वन ऑफ दैम इज 4/7, और अगर उनमें से एक 1/4/7 है, फाइंड द अदर वन, तो आपको दूसरा निकालना है, इट मीन्स इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीजर होगा ये, ठीक है। व्हाट डू वी गेट इफ दिस मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड बाय दिस, ठीक है, इसमें तो सिंपली आपको बताया गया है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सॉल्विंग करनी है, जो कि बहुत ईजी है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।